कहते हैं इंसान अपने कर्मों से कभी भाग नहीं सकता। जो बीज वो आज बोता है, कल वही फसल बनकर सामने आता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास सब कुछ था, पैसा, जमीन, इज्जत, लेकिन अंत में वो सब कुछ होते हुए भी खाली रह गया। हरिहरपुर एक शांत और हरा भरा गांव था। चारों ओर खेत, कच्ची पगडंडियां और मेहनती किसान। इसी गांव में रहता था भोलाराम, गांव का सबसे बड़ा व्यापारी। ऊपर से देखने में भोलाराम बहुत सीधा लगता, मगर असल में वो हद से ज्यादा लालची था। उसका मानना था, दुनिया में वही जीता है जो मौका देखकर फायदा उठा ले। जब गांव में फसल अच्छी होती, हर किसान मंडी में अनाज बेचने जाता, लेकिन भोलाराम नहीं। वो अपना सारा अनाज गुप्त गोदामों में छुपा देता। अभी नहीं, जब बाजार में अनाज खत्म होगा तब मेरे दाम खुद बोलेंगे। कुछ महीनों बाद गांव में कमी होने लगती, लोग परेशान हो जाते। तभी भोलाराम अपनी दुकान खोलता। ग्राहक हाथ जोड़कर कहते, भोलाराम भाई, कुछ कम कर दो। भोलाराम ठंडी हंसी हंसता। लेना है तो लो, वरना भूखे रहो। मजबूर लोग महंगे दामों पर अनाज खरीदते और भोलाराम तिजोरी भरता जाता। शाम को भोलाराम घर लौटा। उसकी पत्नी सीता बोली, आज फिर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया। भोलाराम चिढ़ गया। ये व्यापार है, दया धर्मशाला नहीं। लालच अंधा कर देता है, डरती हूँ कहीं इसका अंजाम बुरा ना हो। भोलाराम गुस्से में बोला। पैसा बोलता है, नैतिकता नहीं। भोलाराम के पड़ोस में रहते थे हरिदत्त, ईमानदार, मेहनती और भगवान पर भरोसा रखने वाले। उनका बेटा शहर चला गया था। वृद्धावस्था में वे अकेले थे। एक दिन हरिदत्त बोले, बेटा, तबीयत ठीक नहीं, क्या तू मेरा अनाज बेच देगा? भोलाराम के दिमाग में शैतानी योजना बन गई। बिल्कुल बाबा, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। भोलाराम ने हरिदत्त का अनाज बहुत महंगे दामों पर बेचा, लेकिन लौटकर बोला, बाबा, बाजार बहुत खराब था, बहुत कम पैसे मिले। हरिदत्त ने सिर झुका लिया। जो भगवान की मर्जी। भोलाराम ने बाकी पैसे जेब में डाल लिए। ये एक बार नहीं, हर हफ्ते होने लगा। हरिदत्त का भरोसा बढ़ता गया, भोलाराम का लालच भी। वो सोचता, पूरा है, क्या ही समझेगा। गांव का युवक मोहन सब देख रहा था। वो भोलाराम को बाजार में ऊंचे दाम पर अनाज बेचते देख चुका था। एक दिन वो हरिदत्त के पास गया। मोहन बोला, बाबा, आपसे सच छुपाना पाप होगा। जब सच्चाई सामने आई, हरिदत्त की आंखें भर आईं। अगली बार जब भोलाराम आया, हरिदत्त ने शांत स्वर में पूछा, बेटा, क्या तूने मुझे धोखा दिया? भोलाराम घबरा गया। हरिदत्त बोले, धन से बड़ा धर्म होता है। आज तुम जीते हो, पर कल हार तुम्हारी होगी। भोलाराम गुस्से में चला गया। कुछ साल बीते। भोलाराम बेहद अमीर हो गया। बड़ा मकान, नौकर चाकर, गाड़ियां। लेकिन तभी एक रात भोलाराम अचानक गिर पड़ा। डॉक्टर बदले, शहर बदले, लाखों खर्च हुए, मगर बीमारी बढ़ती गई। डॉक्टर बोले, ये बीमारी दवा से नहीं, शायद दुआ से ठीक होगी। बिस्तर पर पड़ा भोलाराम बड़बड़ाया, मेरे पास सब है, मगर मैं बच नहीं पा रहा। उसे हरिदत्त की बात याद आई। कल यही धन तुम्हें लूटेगा। भोलाराम ने गांव वालों को बुलाया। रोते हुए बोला, मैंने लालच में सबको धोखा दिया, ये मेरी सजा है। उसने आधी संपत्ति गरीबों को दे दी, बाकी से गांव में अस्पताल बनवाया। कुछ समय बाद उसकी हालत सुधरी। सीता बोली, भगवान ने माफ कर दिया क्योंकि तुमने सच स्वीकार किया। भोलाराम रो पड़ा।